नमस्कार मित्रों, मैं प्रहलाद ठाकरे। आज हम व्याकरण से अर्थालंकार के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने शब्द अलंकार के बारे में चर्चा किया था। उनके तीन प्रकारों को, भेदों को हमने देखा था। आज हम अर्थालंकार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अर्थालंकार होता क्या है। अर्थालंकार जब किसी काव्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है। कोई भी काव्य होगा, उसका जो सौंदर्य, उसके बारे में जो हम प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बारे में जो हम बताएंगे, वो अर्थ के माध्यम से हमें प्रस्तुत करेगा, वही आपका अर्थालंकार होता है। जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है या कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, वहीं पर हम अर्थालंकार देखते हैं। उसी को हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेदों को देखते हैं। अर्थालंकार के 5 भेद हैं। 5 भेदों का हम 5 भेदों पर चर्चा करेंगे। पहला जो है वह है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। 5 भेदों का हम वर्णन करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होता क्या है? उपमा अलंकार, यहाँ हम देख सकते हैं कि उपमा अलंकार की जो परिभाषा दी गई है वह है, उप का अर्थ है समीप और मा का अर्थ है तोलना या देखना। जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत, हम कह सकते हैं, परिभाषा इसमें और लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। मतलब किसी, हम यहाँ पर समानता का अर्थ है तुलना करना। तो किसी वस्तु से, किसी प्रसिद्ध वस्तु की हम तुलना करेंगे, प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करेंगे, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के भेदों को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि उपमा अलंकार के अंग होते हैं। उपमा अलंकार के अंग हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग बताए गए हैं। 4 अंगों में उपमेय है, पहला इसका है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। तो इन चारों अंगों को हम क्रम से समझते हैं कि चारों अंग क्या हैं। जब हम उपमा अलंकार को देखेंगे तो उपमा अलंकार के जो भी काव्य होंगे, जो भी उदाहरण होंगे, उन उदाहरणों में हम यह देखेंगे कि यहाँ पर समानता बताई जाएगी। तो समानता जब बताई जाएगी तो उसमें उपमेय कौन होगा, उपमान कौन होगा, वाचक शब्द उसमें क्या है, साधारण धर्म उसमें क्या है, यह चारों चीज़ें हमें इस उपमा अलंकार के अंगों के माध्यम से समझ में आएगा। तो आइए इन चारों को पहले हम क्रम से समझते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम लेते हैं उपमेय। उपमेय होता क्या है? उपमेय की यहाँ जो परिभाषा लिखी है इसे समझते हैं। जिसको उपमा दी जाए या जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो, किसी एक वस्तु से, किसी एक प्रसिद्ध व्यक्ति से किसी का वर्णन किया जाए या उसके बारे में बताया जाए, वह आपका क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। उपमेय या उसकी प्रस्तुति दी जाती है, वही आपका उपमेय कहलाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण लिखा हुआ है, चांद सा सुंदर मुख। यहाँ चांद सा सुंदर मुख, इस उदाहरण में अगर हम देखें तो उपमेय क्या है? इसमें मुख की तुलना किससे की जा रही है? चांद से की जा रही है। तो यहाँ जो मुख है यह आपका क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। तो ये क्या है? उपमेय है। तो उपमेय मतलब है, यहाँ उसका अर्थ है कि जिसकी उपमा दी जाए वही आपका उपमेय कहलाता है, या जिस प्रसिद्ध या जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती है उसे भी हम उपमेय कहते हैं। अगला इसमें देखते हैं उपमान क्या होता है। उपमान क्या है कि वह प्रसिद्ध वस्तु, हमने जब उपमा अलंकार की परिभाषा हमने जब पढ़ा था उसमें देखा था कि किसी व्यक्ति की तुलना किसी ऐसे प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। तो यहाँ पर जो उपमान होता है वो कौन होता है? कि वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए। उपमेय की तुलना की जाए। मान लीजिए कि हम उपमेय हैं और हमारी तुलना किसी प्रसिद्ध चीज़ से की जा रही है, तो वह उपमान हो जाएगा हमारे लिए।
तो कोई ऐसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमेय की तुलना करते हैं, तो उसे उपमान कहा जाता है। अब यहाँ पर जो उदाहरण, ऊपर का जो उदाहरण हमने लिया था कि क्या उदाहरण था कि चांद सा सुंदर मुख, मुख हमने देखा था कि उपमेय हो रहा, उपमेय में आ रहा है। तो जो चांद है, ये जो चांद है वह क्या हो जाएगा, आपका उपमान हो जाएगा, क्योंकि चांद एक प्रसिद्ध वस्तु कहें, प्रसिद्ध चीज है, जिससे हम उपमेय की तुलना कर रहे हैं, इसलिए उपमान इसमें चांद होगा। आइए इसमें तीसरा जो आपका अंग है वह है साधारण धर्म। साधारण धर्म होता क्या है? उपमेय और उपमान का परस्पर समान जो गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द को साधारण धर्म कहते हैं। अब उपमेय और उपमान में जो परस्पर जो समान गुण या उसकी विशेषता को बताना, दोनों के बीच की चीज़ों को बताना ही साधारण धर्म कहलाता है। तो साधारण धर्म में अगर हम वही उदाहरण को लें, जो हमारा उदाहरण ऊपर लिखा हुआ था, क्या था कि चांद सा, आप उदाहरण देख सकते हैं, चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख। तो यहाँ साधारण धर्म क्या हो जाएगा? यहाँ साधारण धर्म आपका सुंदरता को बताया जा रहा है। उपमेय और उपमान की जो यहाँ पर समानता जिस शब्द से की गई है, कौन से शब्द से की गई है? यहाँ सुंदरता से की गई है। तो सुंदर जो शब्द है वह आपका आ जाएगा साधारण धर्म के अंतर्गत आएगा। उसके पश्चात हमारा जो चौथा अंग है, वह चौथा अंग है वाचक शब्द। वाचक शब्द होते क्या है? जिन शब्दों की सहायता से उपमान उपमा अलंकार की पहचान होती है। अब यहाँ पर उपमा अलंकार की पहचान कैसे होगी? एक एक शब्द यहाँ जो आएंगे, बहुत से ऐसे शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आप देख सकते हैं, सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान आदि बहुत सारे शब्द हैं जो आपको वाक्यों में, काव्यों में उपमा अलंकार की पहचान के लिए प्रयोग में आएंगे। तो हमारा जो ऊपर उदाहरण था चांद सा सुंदर मुख, तो उसमें इसमें सादा वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द इसमें चांद सा वहाँ जो आया है, चांद सा, आप देख लेंगे उदाहरण जो ऊपर लिखा हुआ है, चांद सा। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि वाचक शब्द क्या होगा। कि यहाँ जो सा है, जो सा शब्द है, ये क्या कर रहा है? उपमेय की उपमान से तुलना करने के लिए जिस तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया है, तुलनात्मक शब्द का प्रयोग यहाँ पर जो किया है वो है सा, तो इसलिए यह वाचक शब्द हुआ। तो आइए इस उदाहरण को पुनः समझते हैं कि जो इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है। तो इसमें बता दें, उपमेय है मुख, उपमान है चांद, सा है वाचक और सुंदर जो है वह है आपका साधारण धर्म। इस प्रकार से उपमा अलंकार को हम पहचानते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। किसी उदाहरण को पढ़कर या काव्य को पढ़कर हम देखेंगे उसमें उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, वाचक शब्द कौन सा है और साधारण धर्म कौन है। इस प्रकार से उपमा अलंकार के ये 4 अंग थे। आइए इसके बाद हम कुछ उदाहरण देखते हैं उपमा अलंकार के। कि यहाँ पहला उदाहरण आप देख सकते हैं, वह है कर कमल सा कोमल। कर कमल सा कोमल, अगर इसमें हम अलग अलग करना चाहें तो अभी आप कर सकते हैं। कर कमल सा कोमल। अब यहाँ कर किसको कहा गया है? पैर को कहा गया है। पैर को कहा गया है तो ये उपमेय हो जाएगा। कमल, कमल से इसकी तुलना की जा रही है तो ये हो गया उपमान। और यहाँ सा जो है, सा हमारा है वाचक शब्द। और यहाँ पर जो उपमेय और उपमान की जो समानता जिस शब्द से दिखाई जा रही है वो है कोमलता से दिखाई जा रही है। तो कोमल शब्द जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा साधारण धर्म हो जाएगा। तो जो कोमल है वह आपका साधारण धर्म हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर है पैरों को कमल के समान कोमल बता दिया गया है। तो इस प्रकार से यह आपका उपमा अलंकार का उदाहरण होगा। पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला। अब इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पीपर पात सरिस मंडोला। अब यहाँ अगर हमें पहचानना है कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है, तो मन की तुलना किससे की गई है? मन की तुलना पीपर पात, पत्तों से की गई है, पीपल के पत्तों से की गई है। तो अब हम देख सकते हैं मन जो है वह आपका हो जाएगा उपमेय
और पीपर पात, जो पीपर पात है यह हो जाएगा आपका उपमान, और वाचक शब्द यहाँ सरिस शब्द आ गया है बीच में, दोनों के मध्य में हम देख सकते हैं। वाचक शब्द क्या था कि तुलना करने के लिए तुलनात्मक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह वाचक शब्द कहलाता है। तो ये सरिस शब्द का तुलना करने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए वाचक शब्द है। और साधारण धर्म क्या हो जाएगा, साधारण धर्म आपका हो जाएगा डोला, ये आपका साधारण धर्म है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, अगर आप नोट करना चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से यह भी आपका उपमा अलंकार का उदाहरण है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। वही उदाहरण जो शुरुआत में हमने चर्चा किया था वही उदाहरण यहाँ पर आ गया है, उसी को एक बार देख लेते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, वहाँ पर था चंद्रमा सा सुंदर मुख, तो यहाँ पर जो लिखा गया है मुख चंद्रमा सा सुंदर है। इसे हम देखें तो मुख जो है वह उपमेय है और उपमान चंद्रमा है, सुंदरता उसकी जो साधारण धर्म हो जाएगा, और यहाँ पर जो तुलना की जा रही है वो सा जो है उसका वाचक शब्द है। इस प्रकार से यह भी आपका उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। अब आइए अर्थ अलंकार के अंतर्गत हम देखते हैं रूपक अलंकार। दूसरा जो है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसे हम समझते हैं। रूपक अलंकार जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाता है वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। या हम कह सकते हैं जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद या आरोप कर दिया जाता है, तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर जैसे अब उपमेय और उपमान में अभेद दिखाया जाएगा, आरोप यहाँ पर दिखाया जाएगा, तो हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। तो आइए इनके कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है पहला उदाहरण कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ अगर इसको हम समझें इसका अर्थ क्या है कि हे माँ मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा, चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। तो यहाँ पर चंद्रमा यहाँ पर क्या है भाई, चंद्रमा जो है ये चंद्र जो है यहाँ पर उपमेय है, और ये जो खिलौना है ये उपमान है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया है, अभेद दिखाया जा रहा है। यहाँ चंद्रमा और खिलौना का आरोप होने के कारण ये रूपक अलंकार के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पर क्या हो गया है, आरोप हो गया, यहाँ लिखा हुआ है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। चंद्रमा एवं खिलौने में समानता दिखाकर चांद की ओर खिलौना, चांद को ही क्या कर दिया गया है, खिलौना बोल दिया गया है, अतएव यह क्या हो जाएगा आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अभेद दिखाया जाता है, आरोप यहाँ पर दिखाया गया है, इसलिए यह आपका रूपक अलंकार के अंतर्गत आता है। अगला जो उदाहरण है, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल, चरण को ही कमल कह दिया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, चरण कमल, चरण उपमेय है और जो कमल है वह उपमान है, तो यहाँ उसका आरोप हो गया है, इसलिए भी यह आपका रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। अगला उदाहरण देख सकते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर जो है राम रतन उपमेय है, धन जो है आपका उपमान है, इसका यहाँ आरोप है, एवं दोनों में क्या दिखाई गया है, अभिन्नता दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में जो अभिन्नता है, जो आरोप जो है वह यहाँ पर दिखाया गया है, इसलिए यह भी आपका रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से हम रूपक अलंकार को समझ सकते हैं कि रूपक अलंकार में होता क्या है कि अत्यधिक समानता के कारण दोनों में इतनी ज़्यादा समानता दिखाई जा रही है कि उपमेय में उपमान का यहाँ आरोप कर दिया जा रहा है। चंद्र खिलौना, जैसे हम उदाहरण में देखे थे कि चंद्र खिलौना, यहाँ इतनी समानता दिखाई जा रही है कि चंद्रमा को ही क्या कर दिया गया है, खिलौना कह दिया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है ये रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। चरण कमल, चरण को ही कमल कह दिया गया है, मतलब यहाँ उपमेय और उपमान का आरोप है, तो इसलिए यह रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। जैसे आपने ये वाला उदाहरण भी अभी आपने देखे कि राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, है ना, तो राम रतन धन, तो इसमें जो है आरोप बता दिया गया है उपमेय में उपमान का, इसलिए यह भी आपका रूपक अलंकार के अंतर्गत आता है। अब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। आइए उत्प्रेक्षा अलंकार को समझते हैं। जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो,
तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार, संभावना व्यक्त होगी लेकिन होगा नहीं, संभावनाएं यहाँ व्यक्त होगी, कल्पना हम कर सकते हैं, इसमें आप कल्पना कह सकते हैं कि संभावना व्यक्त होगी लेकिन वो होगा नहीं। यहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना आपको व्यक्त होगी, वो चीज़ आपको दिखेगा। अब इसको पहचानने के लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मनु, जनु, है ना, मनहु, मानो, ये जो शब्द हैं, ये शब्द सब इसमें ज्यों, जनु, हाँ, जनहु, जानो, हाँ, मनहु, मानो, ये शब्द क्या हैं, इसमें आपको इस काव्य में कहें या इस उदाहरणों के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे जो उपमेय और उपमान के मध्य में लगे हुए होंगे और यहाँ पर संभावना व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। ये शब्द मानो, मानो शब्द क्या कर रहा है, मानो, मान लो, यानी कल्पना कर लो या संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ये जो शब्द हैं संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो उदाहरणों में हम देख सकते हैं, उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे इसमें होगा। कि यहाँ जो लिखा हुआ है, मुख मानो चंद्रमा है। मुख क्या है भैया, उपमेय है। चंद्रमा क्या है, उपमान है। अब यहाँ कल्पना कर की जा रही है, यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुख मानो चंद्रमा है। तो जब यहाँ मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है तो इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने के लिए आपको इसके मध्य में जो लगाए जाएंगे, जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उपमेय और उपमान की जो गुण है उसकी विशेषताओं को बताने के लिए धर्म की समानताओं के कारण यहाँ जो प्रयोग किया जाता है, वो जो शब्द हैं वो पहचानने के जो शब्द बताए गए हैं, मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों, जनु, है ना, ये शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब है सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अब यहाँ पर कैसे तुलना की गई, सिर की लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की गई, सिर की लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की गई है। सिर यहाँ उपमेय है, लाल रंग का घड़ा उपमान है। तो यहाँ पर जो है कल्पना की जा रही है, संभावना व्यक्त हो रही है, संभावना का वर्णन हो रहा है, इसलिए यह भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। नेत्र मानो कलम है, कमल है, नेत्र मानो कमल है। तो नेत्र को ही क्या कह दिया गया, कमल। यहाँ पर भी संभावना व्यक्त की गई है भैया, यहाँ पर भी कल्पना की गई है। हम जानते हैं कि नेत्र है मतलब ये उपमेय है और प्रसिद्ध चीज क्या हो जाएगी, कमल। तो कमल आपका उपमान हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका बीच में यहाँ पर जो शब्द लगा हुआ है, शब्द का जो प्रयोग किया गया है, जो कल्पना करने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह शब्द है आपका क्या, मानो। तो इस प्रकार से यह भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब आपका अर्थ अलंकार का वह चौथा जो प्रकार है वह है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द से ही आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसमें किसी भी बात को हम कह सकते हैं, जहाँ किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है या कहा जाए जिसका होना सामान्य स्थिति में संभव ना हो, वहीं पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो परिभाषा के माध्यम से भी आप देख सकते हैं और एक उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं, उस उदाहरण से भी आप समझ जाएंगे कि उदाहरण हमारा क्या है। उदाहरण है आपका कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। भैया यहाँ पर बात कही गई है कि बढ़ा चढ़ा कर यहाँ बातों को बताई जा रही है ना, इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है कि भैया इस नदी क्या है, नदी भरी हुई है और उस साइड घोड़ा कैसे पार हो ये सोचा जा रहा है, और राणा ने जब तक इस तब सोचा नहीं तब तक घोड़ा उस पार हो गया। तो यहाँ पर बातों को क्या की जा रही है, यहाँ पर बातों को अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यह आपका अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। दूसरा इसमें उदाहरण हम देख सकते हैं, दूसरा उदाहरण से हम समझेंगे कि धनुष उठाया ज्यों ही उसने, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण। अब धनुष को उठा लिया है, उस पर उन्होंने बाण चढ़ा लिया। धरा सिंधु नभ कापे सहसा, अब सब सिर्फ अभी धनुष को उठाया है, उस पर बाण चढ़ाया है, और जो धरा है सिंधु नदी जो है ये सब कुछ कांपने लगे हैं और विकल हुए जीव के प्राण। अब यहाँ पर बातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि धरती, आसमान एवं नदियाँ कांपने लगी और सभी जीव क्या होने लगे, सभी जीवों के प्राण निकलने लगे। तो यहाँ बातों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर जब
बताया गया है, तो यह आपका अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो हमारी अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा ही थी कि जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि जिसका होना सामान्य स्थिति में संभव ना हो, वहीं पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब हमारा अंतिम जो है मानवीकरण अलंकार, अर्थ अलंकार का जो अंतिम जो पांचवा जो अंग है वह है मानवीकरण अलंकार। इसे हम समझते हैं कि मानवीकरण अलंकार होता क्या है। जब मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक चीज़ों में जो मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब प्राकृतिक चीज को ऐसे तुलना करके बताएगा किसी मनुष्य की चीज़ों से, जो मनुष्य जो करता है उस चीज़ को प्राकृतिक चीज़ों की उससे तुलना करके बताएगा, वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होगा। आइए हम देखते हैं मानवीकरण अलंकारों की कुछ उदाहरणों को। क्या है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई। हम जानते हैं कि हंसता कौन है, मुस्कुराता कौन है? मनुष्य मुस्कुराता है। जो सजीव होगा वही मुस्कुराएगा, निर्जीव तो मुस्कुराएगा नहीं। तो यहाँ पर निर्जीव के मुस्कुराने की बात कही गई है। तो हमारी जो मानवीकरण अलंकारों में हमें यही देखना है कि मनुष्य की भांति प्राकृतिक चीज़ें कुछ क्या करेंगी, यहाँ पे कार्य करेंगी। जहाँ हम कह सकते हैं जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो, वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। हम कह और क्या कह सकते हैं, अर्थात इसको कह सकते हैं जब वस्तु या प्राकृतिक की जीवांत मानव की तरह, मतलब जो प्राकृतिक चीजें हैं जैसे मनुष्य जीवित रहता है उसकी तरह कार्य करते हुए अगर दिखाया जाता है तो भी वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पर कही गया है कि फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, मतलब यहाँ पर जो फूलों को मनुष्य की तरह जीवित कर दिया है और उसको हंसने की बताया, कलियां मुस्कुरा रही है, तो इसलिए यह आपका क्या है, मानवीकरण करण अलंकार है। यह क्या हो गया आपका मानवीकरण अलंकार। दूसरा उदाहरण हम यहाँ देखते हैं कि क्या कहा गया है भाई कि मेघ, अगला जो उदाहरण है वो है मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब जो यहाँ पर बताया गया है, ये बताया गया है कि संध्या जो है वो सुंदर परी की तरह धीरे धीरे आसमान से क्या हो रही है, नीचे उतर रही है। तो यहाँ संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की गई है, जो क्या है, एक निर्जीव है, जो सजीव नहीं है। तो सजीव चीजें ही इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव के साथ में यहाँ बताया गया है, तो एक निर्जीव की सजीव से यहाँ तुलना की गई है, इसलिए यह आपका मानवीकरण अलंकार होगा। अगला जो उदाहरण है उस उदाहरण से भी समझते हैं हम। क्या कहा गया है कि उषा सुनहरे तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ जो बताया गया है, क्या बताया गया, उषा यानी भोर को कहा गया है। सुनहरे तीर बरसती हुई मतलब नायिका के रूप में दिखाया गया। अब हम जानते हैं कि नायिका क्या है भाई, नायिका तो एक निर्जीव चीज है ही नहीं, ये सजीव चीज है। तो यहाँ भी निर्जीव में मानवीय भावनाओं को, मनुष्य की जो भावनाएं होती हैं उसका होना दिखाया यहाँ गया है। तो इसलिए यह भी आपका मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से मानवीकरण अलंकार को आप समझ सकते हैं। जहाँ पर भी वस्तु या प्रकृति की जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इस प्रकार से आज के ये अर्थ अलंकार के प्रकार 5 थे। आशा करते हैं यह पांचों प्रकार आपको भली भांति समझ में आए होंगे। धन्यवाद।